ऊंचे हिमालय की सफेद घाटियों में सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था। उसी मौसम में आरव नाम का एक शांत स्वभाव का यात्री अकेले ट्रैकिंग पर निकला था। उसे पहाड़ों की खामोशी और अकेले ट्रैकिंग करना काफी पसंद था। तो एक दिन वो ठान लेता है कि उसे हिमालय में ट्रैकिंग करनी है और 2 दिन बाद ट्रैकिंग करने के लिए निकल लेता है। उस सुबह आसमान नीला था, हवा साफ और बर्फ ताजा गिरी हुई। आरव को अंदाजा नहीं था कि मौसम कभी भी बदल सकता है और इतना बदल सकता है कि उसकी जान तक जोखिम में आ जाए। दोपहर होते होते मौसम अचानक बदल गया। पहाड़ों में मौसम का बदलना कोई नई बात नहीं थी, पर उस दिन हवा की दिशा और बर्फ की परतें किसी अनजानी बेचैनी की ओर इशारा कर रही थी। आरव आगे बढ़ ही रहा था कि दूर से सुनाई देने वाली एक गहरी, धरती को हिला देने वाली गड़गड़ाहट ने उसके कदम रोक दिए। उसकी रीढ़ के पीछे जैसे ठंड की एक और लहर दौड़ गई। यह आवाज वह पहचानता था। एक एवलांच नीचे की ओर आ रहा था। आरव भागने की कोशिश करता, उससे पहले ही सफेद दीवार जैसी बर्फ एक आंधी की तरह उस पर टूट पड़ी। सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। आवाजें आनी बंद हो गई, रोशनी दिखना बंद हो गई और आरव खुद को बर्फ की ठंडी भारी कैद में फंसा हुआ महसूस करने लगा। कुछ सेकंड लगे ये समझने में कि वह जिंदा है। उसका शरीर लगभग पूरी तरह दब चुका था, पर चेहरे के पास बर्फ की एक छोटी सी खाली जगह बची थी। सांस लेने लायक इतनी जगह किसी चमत्कार से कम नहीं थी, लेकिन यह चमत्कार कितना देर चलेगा वह नहीं जानता था। आरव ने खुद को संभाला। उसने हाथ हिलाने की कोशिश की, पर कोई भी अंग ज्यादा नहीं हिल रहा था। उसके कंधे पर पड़ा दबाव असहनीय था, पर वह जानता था कि हिम्मत खो देगा तो यह अंधेरा कब्र बन जाएगा। उसने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की और सबसे पहले अपनी सांसों की रफ्तार धीमी की, ताकि कम से कम ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो। अंधेरे में यही एक चीज थी जो वह नियंत्रित कर सकता था। बर्फ में फंसे हुए समय का अंदाजा खोना आसान था, पर आरव को लगा कि कम से कम 1 घंटा गुजर चुका है। बाहर की दुनिया से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने सोचा, क्या कोई मुझे ढूंढ भी रहा होगा? मगर तुरंत खुद को रोका, इस उम्मीद में कि कोई उसको बचाने आएगा। उसकी जिंदगी अब दूसरे के हाथ थी कि कोई उसे ढूंढे और बचा ले। उस जगह की ऑक्सीजन भी खत्म होने को थी। अब सिर्फ उसकी जान किस्मत के भरोसे थी, क्योंकि एक सफेद बर्फ की चादर में फंसे इंसान को बचाना बहुत मुश्किल होता है और इतनी सारी बर्फ से खुद निकलना भी आसान नहीं होता। काफी देर बाद उसे दूर से फीकी सी आवाज सुनाई दी, शायद इंसानों की। आरव ने जितनी ताकत बची थी उतनी से अपने दस्ताने को हिलाने की कोशिश की, अपने पैरों को झटका ताकि कोई हरकत ऊपर दिख सके। उसने लगातार कोशिश की जब तक कि बर्फ की मोटी परत के ऊपर हल्की सी दरार नहीं पड़ी। कुछ मिनट बाद टॉर्च की रोशनी भीतर तक पहुंची। बचाव दल की आवाज आई, हम तुम्हें देख सकते हैं, बस थोड़ा और। आरव को तब जाकर चैन की सांस आई। कुछ ही देर में उसे बर्फ से बाहर निकाला गया। ठंड ने उसे लगभग सुन्न कर दिया था, पर उसकी धड़कन अभी भी मजबूती से चल रही थी। अगर आधे घंटे और लेट होते तो ऑक्सीजन की कमी से वो मर जाता। हिमालय की उस सफेद घाटी में, जहां मौत एक बर्फ की परत जितनी करीब थी, आरव ने साहस और उम्मीद के बल पर खुद को जिंदा साबित कर दिया। उसकी कहानी बाद में कई लोगों ने सुनी और हर किसी ने एक ही बात कही, कभी कभी सबसे घने अंधेरे में भी जीवन की एक छोटी सी सांस ही सबसे बड़ी रोशनी होती है।